हेलो स्टूडेंट्स। सो गाइज आज हम आप डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हर किसी को तलाश है। ऐसा कौन सा टॉपिक है गाइज? टॉपिक का नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर LRDI। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे। बट गाइज स्पेशल बात क्या है? इन 10 डेज, मतलब अगर आप 10 डेज के अंदर अपनी LRDI इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे? ये है चैलेंज गाइस, है ना। इंप्रूव करना चैलेंज नहीं है। तो आज एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट आपको मिलने वाला है गाइस। मेरा नाम है प्रवीण त्यागी, मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं। मैं 24 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं और पढ़ाना मेरे लिए एकदम बढ़िया पैशन होता है गाइस। तो बिल्कुल अपना जो भी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है मैं आप तक ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा गाइस। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैं आपको और एक बढ़िया बात बताना चाहता हूं, हाउ टू इंप्रूव योर LRDI इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर LRDI इंप्रूव कैसे करें, स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहली चीज तो, इज इट पॉसिबल टू इंप्रूव इन 10 डेज? क्या ये पॉसिबल है? एक क्वेश्चन तो ये आता है, तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा, ये तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। 10 दिन में कैसे होगी LRDI इंप्रूव? गाइस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं क्वांट इंप्रूव कर लो, हाउ टू इंप्रूव क्वांट इन 10 डेज, द आंसर इज इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर आपको क्वांट भी इंप्रूव करना है 10 दिन में तो आंसर है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो 20 डेज देता हूं, 20 डेज में तो इंप्रूव हो जाएगा क्वांट? पॉसिबल नहीं है। 30 डेज में इंप्रूव हो जाएगा क्वांट? शायद हो जाए, है ना। तो यहां पर मतलब ये पार्शियली पॉसिबल है, पार्शियली। फुल्ली तो पॉसिबल नहीं कह सकते आप इसको, है ना। हाउ टू इंप्रूव योर क्वांट इन 60 डेज, तो इसको बोल सकते हैं हाँ भाई ये हो जाएगा, यस, ठीक है। सिमिलरली गाइस अगर मैं आपसे बोलता हूं हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू इंप्रूव योर VARC इन 10 डेज, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। तो VARC इंप्रूव करना 10 डेज में पॉसिबल नहीं है। 30 डेज में हो सकता है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है गाइस। आपको इंग्लिश सीखना और उसके एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। 60 डेज में पॉसिबल है, यस, यहां पर पार्शियली पॉसिबल है। उसके बाद 90 डेज में पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा चलो हाँ मान लेते हैं, है ना गाइस। हालांकि इट इज समथिंग वेरी बिग, इट माइट टेक अप टू 180 डेज टू इंप्रूव योर वर्बल एबिलिटी, राइट? yes yes but not in so much less time guys. But can you improve your LRDI in 10 days? क्या LRDI आप 10 डेज में इंप्रूव कर सकते हैं? पॉसिबल है? the answer is yes. तो गाइज ये एक बहुत ही सीक्रेट बात है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कैट में स्कोर लाना चाहता है तो अगर आप तीनों सेक्शनों में से ना एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे हों, यू शुड बी रियली गुड इन वन सेक्शन. If you are good in one section, then you can manage 90 percentile overall very easily. आप आराम से 90 परसेंटाइल ला सकते हो, बाकियों में ठीक ठाक परफॉर्म भी कर दोगे, एवरेज या बिलो एवरेज भी परफॉर्म कर दोगे। तो एक सेक्शन में आप बहुत अच्छे होने चाहिए गाइस। और वो ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसको हम 10 डेज के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं गाइस? ये LRDI है, ठीक है गाइस। अब आप अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर रहने दो सर, हम ना LRDI में लगे हुए हैं 2 महीने से 3 महीने से, हमसे हो नहीं रही है। आप 10 दिन में बातें कर रहे हो LRDI की इंप्रूव करने की, रहने दो सर, आपकी बात पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा आप तो। गाइस विश्वास दिलाना ही मेरा काम है गाइस। आप बिलीव कीजिए, मैं आपको 10 डेज का प्लान देता हूं जिसमें आपकी LRDI इंप्रूव होगी। और अभी तक क्यों नहीं हुई ये मैं आपको बता सकता हूं गाइस। अभी तक आपको LRDI इंप्रूव क्यों नहीं हुई गाइस? यू हैव नॉट बीन वेरी सीरियस फॉर इट, यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर इट, राइट। आपको जब तक ये सीरियसनेस नहीं आएगी ना LRDI के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा करने के लिए, तब तक वो आएगी नहीं। अगर एक बार सीरियसनेस आ गई तो 10 दिन भी गाइस बड़ी चीज है LRDI सीखने के लिए, पहले ही सीख लोगे आप, है ना। तो गाइस इसको बताने से पहले कि कैसे होना है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जो एग्जांपल आपको समझने में हेल्प करेगा कि LRDI को 10 डेज में इंप्रूव करना पॉसिबल है कि नहीं है। 10 डेज LRDI इंप्रूवमेंट के बारे में हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। 10 डेज LRDI इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ गाइस, ये कहानी, यह सत्य घटना, ये कहानी सत्य घटनाओं पे आधारित है ना गाइस।
जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये कहानी किसकी है गाइस? ये मेरी कहानी है। सो गाइस, मेरी और मेरे एक दोस्त की, एंड माय फ्रेंड, मैं और मेरा एक दोस्त था जो कैट की तैयारी कर रहे थे। मेरा फ्रेंड पहले से कैट की तैयारी कर रहा था, साल पहले से, उसको ज्यादा आता था, है ना। और मैंने तभी स्टार्ट किया था, मेरे को इतना नहीं आता था, तो ही वाज अहेड ऑफ मी गाइस। तो हम दोनों ने एक दिन क्या किया, एक टेस्ट दे दिया साथ बैठ के। चल आजा, साथ बैठ के एक टेस्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस। टेस्ट किसका दिया हमने गाइस? हमने टेस्ट दिया एलआरडीआई का। ठीक है, हमने टेस्ट किसका दिया? हमने टेस्ट दिया एलआरडीआई का। उसमें कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चंस थे और 40 मिनट्स में वो टेस्ट देना था। तो हुआ क्या कि जब मेरी क्या हालत हुई, मैं आपको बताता हूँ गाइस। 40 में से मेरे मार्क्स आए 8, है ना गाइस। आप लोग अरे सर इतने खराब नंबर लाए आप। और गाइस मेरे फ्रेंड के 40 में से नंबर कितने आए पता है आपको? उसके नंबर आए 40 में से 30, है ना गाइस। तो मैं शर्म के मारे हो गया पानी पानी, है ना गाइस। बट मैंने एलआरडीआई पहले कभी करी नहीं थी, पर मुझे बहुत दुख, दर्द, धक्का लगा, बहुत जोर से धक्का लगा गाइस। ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना गाइस। इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए था। वो 30 ला रहा है, 20 आए थे, चलो कोई बात नहीं। इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए ना। बेइज्जती हो गई है तो। नेशनल बेइज्जती हो गई। सो गाइस, मैंने फ्रेंड से बोला भाई 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट देंगे। तो आफ्टर 10 डेज हम लोगों ने एक और टेस्ट दिया, और वो भी 40 क्वेश्चंस का दिया। तो 10 डेज के अंदर मैंने क्या किया, इस 10 डेज के बाद मेरा स्कोर आया गाइस 30 आउट ऑफ 40। वाओ, व्हाट एन इंप्रूवमेंट। 10 दिन के अंदर 8 से 30 नंबर, ये लगा सिक्सर। और गाइस मेरे फ्रेंड का स्कोर आया 32 या 33 आउट ऑफ 40, राइट। मैं भूल गया एग्जैक्टली, बहुत पुरानी बात है गाइस। तो गाइस आप खुद सोचो कि एक जना तो नंबर ला रहा है 30-40, और एक जगह नंबर ला रहा है इतना, और ये इंप्रूवमेंट मैंने कितने दिन में किया? 10 डेज में किया। तो गाइस आप पूछोगे सर 10 डेज में बताओ ना क्या किया आपने? ऐसा कौन सा जादू मंत्र पढ़ दिया कि 40 में से 30 नंबर ले आए आप, और वो भी 40 मिनट के टेस्ट में? और ये भी जो टाइमिंग का, इस 40 मिनट का टेस्ट था जो हमने करा था, 40 मिनट हम घड़ी में बैठ के टेस्ट देते थे, स्टॉप वॉच लगा के गाइस। तो अब मेरे ख्याल से ये एग्जांपल सुनने के बाद आपकी डेस्परेटनेस और बढ़ गई होगी ये जानने के लिए कि सर जल्दी बताओ, हमसे रुका नहीं जा रहा, क्या किया आपने, एलआरडीआई 10 दिन में कैसे इंप्रूव करी। चलो गाइस, फ्रेश पेज से शुरुआत करते हैं। 10 डेज एलआरडीआई इंप्रूवमेंट प्लान। ठीक है, 10 डेज एलआरडीआई इंप्रूवमेंट प्लान। सो गाइस मैं आपको ना थोड़े से स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होंगे, है ना गाइस। स्टेप 1, और किसी की जरूरत नहीं है आपको, ना कोई टीचर चाहिए, ना कोई और हेल्प चाहिए, आप खुद ही कर सकते हो। आपने अब तक जो नहीं किया ना सेल्फ स्टडी, वो करनी पड़ेगी आपको, बस हो गया गाइस, इतना आसान है। स्टेप 5, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं कैसे आपको करना है गाइस। स्टेप 1 में आप बिल्कुल बेसिक लेवल का काम करेंगे, और बेसिक लेवल का काम कहां से मिलेगा गाइस एलआरडीआई में आपको? गाइस बेसिक लेवल का काम मिलेगा आपको बैंक पीओ के पेपर से। बैंक पीओ के एग्जाम के पेपर उठाओ और 2 दिन तक करते रहो। 2 डेज के लिए आपको केवल बैंक पीओ के पेपर करने हैं। ये एलआरडीआई जो बैंक पीओ में आती है, कैट में ऐसी बिल्कुल भी नहीं आती है, मगर अगर वो लेवल आप करोगे ना तो आपका लेवल बड़े आराम से बढ़ जाएगा गाइस। उसके बाद हम करेंगे मॉडरेट लेवल की एलआरडीआई। अब मॉडरेट लेवल की एलआरडीआई कहां से करेंगे? इसके लिए गाइस आपको कैट पेपर्स उठाने पड़ेंगे, और कब से कब तक के? 1990 से 2000 तक के। ठीक है, बस यही करना है जो बता रहा हूं गाइस, कुछ और नहीं करना है। 10 दिन तक बात मान के देख लो, जिंदगी अलट पलट हो जाएगी तुम्हारी। पर ये कितने दिन करना है गाइस? हाउ मेनी डेज डू यू हैव टू डू? तो आपको ये 3 डेज तक करना है। ठीक है, फिर गाइस आपको करना है मॉडरेट लेवल के बाद क्या होगा? एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे करेंगे काम। ठीक है, तो एडवांस लेवल पे करने के लिए फिर से आपको कैट पेपर करना पड़ेगा। कौन से कैट पेपर पर? इस बार जो कैट पेपर करने हैं वो आपको 2000 से लेकर 2008 तक करने हैं। ठीक है गाइस, ये एडवांस लेवल इसको कहना गलत होगा, है ना। तो एडवांस लेवल नहीं कहता मैं आपको, मोर देन मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। चलो
इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल है ना, मोर देन मॉडरेट बट लेस देन एडवांस्ड। ठीक है, सो ये आपको करना है गाइस, और 2 दिन 2 डेज का काम है। ठीक है, फिर गाइस आपको करना है एडवांस लेवल पर। ठीक है, एडवांस्ड लेवल, एडवांस लेवल पे क्या करना है बताता हूं भाई। एडवांस लेवल पर भी कैट पेपर करने हैं गाइस। कैट की तैयारी के लिए सबसे पहली चीज तो कैट पेपर से अच्छा मटेरियल तो हो ही नहीं सकता, है ना। और अब ये आपको करना है 2017 से लेकर 2020 तक के पेपर, और जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे अराउंड 3 डेज। ठीक है, एंड देन गाइस स्टेप नंबर 5, आप मॉक टेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो मिक्स लेवल होगा। मतलब जो मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आप करेंगे दैट विल बी मिक्स लेवल। ये मॉडरेट टू एडवांस्ड लेवल है और इसकी प्रैक्टिस है ये। और ये कब करना है आपको गाइस, ये कब से कब तक करना है, ये टिल कैट करना है, कैट तक करना है। 10 दिन का प्लान तो पूरा हो गया गाइस। देखो 10 दिन का तो जादू मंत्र हमने पढ़ दिया आराम से। दिस इज द 10 डेज प्लान गाइस, 2-3-2-3। अब आप बोलोगे सर आप 1990 से 2000 तक के पेपर इतने दिनों में कैसे कराओगे हैं? तो गाइस ये भी मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, सुनिए। आपको सिंपल एक फंडा करना है, लॉक योर सेल्फ इन अ रूम फॉर 10 डेज। 10 दिन में अपने आप को कमरे में ताला लगा लो, बस खाना पीना नहाना धोना सुसु पोटी इन सब का जुगाड़ कर लेना। ठीक है, मगर कमरे में बंद करने का मतलब है कि आप दुनिया में कुछ और नहीं करेंगे 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए। उसके बाद आप दुनिया में जो करना चाहें करें, पर 10 दिन के लिए आप कुछ और नहीं करें। 10 दिन के लिए गाइस मुझे आपके 8 घंटे चाहिए डेली, 8 आवर ऑफ LRDI पर डे जो आपको पढ़ना है। ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे, सिर्फ 8 घंटे की मांग रहा हूं, है ना। अगर आप हो सके तो 10 पढ़िए, 8 to 10 कह लो आप, 8 to 10, 8 to 12 इतने घंटे मैं आपसे LRDI पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे मोटा मोटा 10 दिन में 100 घंटे की डिमांड कर रहा हूं, 100 आवर्स की डिमांड कर रहा हूं। तो आप 100 घंटे LRDI पढ़ के देख लो मेरे कहने पर। इस तरीके से गाइस काया पलट हो जाएगी, केपी हो जाएगी, केपी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ठीक है चलो हमने कर लिया, पर उन क्वेश्चनों का क्या जो अटक जाते हैं, जो हमसे नहीं होते, है ना। व्हाट अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चंस? ऐसे क्वेश्चन तो अटका देते हैं और बहुत टाइम लग जाता है, हम उसी में लगे रहते हैं, एक घंटा निकल जाता है कि क्वेश्चन में, ऐसा भी तो होता है ना। तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन का क्या करना है गाइस? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक सिंपल सजेशन है गाइस। ठीक है, सॉल्यूशन देखकर समझ में, एक क्वेश्चन में ना आपको मैक्सिमम टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम पर क्वेश्चन। ठीक है, डिसाइड करना पड़ेगा मैक्सिमम पर टाइम पर क्वेश्चन विल बी 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं तो आप उसका सॉल्यूशन देख लो, और या फिर उसको छोड़ दो, या फिर उसको लीव इट। ठीक है, लीव इट फॉर व्हाट, कब के लिए छोड़ना है? 10 दिन बाद के लिए, जब ये 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। लीव इट एंड डू इट आफ्टर दीज 10 डेज। ये 10 दिन की कार्रवाई पूरी हो जाए उसके बाद हम इसे कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपकी बात मैं बता रहा हूं गाइस आपको, तो आपको इनको मतलब 15 मिनट से ऊपर किसी में नहीं लगाना है। चलो वर्स्ट केस 20 मिनट ले लो किसी में लग रहे हैं आपको, उससे ऊपर अगर आप केसलेट में टाइम लगाओगे ना तो लर्निंग कम हो जाएगी आपकी। हमारा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर मिनट लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर क्वेश्चन का मतलब होता है पर केसलेट, है ना। LRDI में क्वेश्चन नहीं होते ना, केसलेट होते हैं। तो एक केसलेट में आपको 15 मिनट से ऊपर नहीं लगाने हैं, ये रूल बना के दिमाग में डाल लो गाइस। आप खुद ही सोचो कैट में आप कितने केसलेट करोगे? 3 करने का तो सोचा ही होगा आपने कि 3 तो करेंगे ही करेंगे। तो 13 3 39 13 मिनट मिलेंगे केसलेट के लिए आपको, तो इसलिए 15 से ज्यादा नहीं लगाने हैं। और यही स्ट्रैटेजी, देखो गाइस यही चीज ना आपकी आदत बन जाएगी, मेक इट अ हैबिट। और अगर आपकी आदत बन गई कि 15 मिनट से किसी केसलेट में ज्यादा नहीं लगाने हैं, तो गाइस आप कैट में अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको ये आदत डालनी है कि आप प्रैक्टिस करते हुए भी किसी क्वेश्चन में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, पर आगे जाकर आफ्टर 1 मंथ आप इस 15 मिनट के टाइम को घटाकर 10 मिनट कर देना। 1 महीने के बाद, पर अभी नहीं है ना, 1 महीने के बाद इस टाइम को 10 मिनट में, 10 मिनट में क्वेश्चन होता है तो ठीक है, तो छोड़ दो। 10 मिनट क्वेश्चन होता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो कोई बुराई नहीं है गाइस। तो आप अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को 10 दिन के लिए कमरे में बंद कर
100 घंटे LRDI पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ना है वो भी बता दिया गाइस। ये सब सामान जो मैंने आपको बताया है वो सब आपको गूगल में मिल जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग ऑन गूगल, है ना। कैट पेपर गूगल पे है, बैंक पीओ पेपर भी गूगल पे मिलेंगे, बस डाउनलोड करो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है ना। और अगर आप हो सके तो एक बुक, जब तक बुक मंगा लीजिए अर्जेंट करके एकदम। बुक से करने में ना पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। एक बुक आती है गाइस, प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स, ये आपके क्वांट और LRDA में भी काम आएगी। प्रीवियस ईयर कैट पेपर टॉपिक वाइज ये बुक आती है, ठीक है। ये बुक मंगा भी सकते हो आप गाइस। हाथ में बुक होगी तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। ऑनलाइन डाउनलोड करा, देखा, फिर करा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। किताब हाथ में होती है, पढ़ाई बढ़िया होती है ना गाइस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गाइस। तो ये प्रीवियस ईयर कैट पेपर टॉपिक वाइज वाली बुक ले लो आप, है ना। ये किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, अरिहंत की ले लो, जीके पब्लिकेशन की ले लो, है ना, कोई भी ले लो। जीके पब्लिकेशन वाली मैंने पर्सनली देखी, मेरे पास भी वही है। उसमें मिस्टेक्स वगैरह थोड़ी कम है, सॉल्यूशंस की क्वालिटी अच्छी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस, जब खुद ही पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी करनी हो तो, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको बहुत जबरदस्त प्लान बताया गाइस। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गाइस, अगर आपने ऐसे मेहनत कर ली ना 10 दिन, तो आपकी काया पलट जाएगी LRDI में। आप LRDI में 90 परसेंटाइल से नीचे नहीं आओगे। और उसके बाद अगर आपने कैट तक ये कर लिया, ये नहीं मतलब क्या इसके बाद आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 डेज का तो है हमारे पास, 10 डेज में 100 आवर पढ़ने का ये है हमारा मास्टर प्लान, ठीक है गाइस। तो मास्टर प्लान के बाद, ये करने के बाद रिमेनिंग टाइम क्या करोगे। अब 60 डेज हैं, बचे हुए 50 दिन क्या करेंगे यार। 60 डेज नहीं बचे हुए, 45 डेज बोलना ठीक रहेगा, 45 भी ज्यादा ही है। तो बचे हुए 45 डेज आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू गाइस। तो आप ज्यादा नहीं गाइस, अगर आप नॉर्मली भी मतलब 4 घंटा भी पर डे LRDI पढ़ते रहोगे, तो आप 180 आवर्स LRDI और कर लोगे, है ना। तो गाइस 100 घंटे आप पढ़ चुके हो 10 दिन में, और 180 घंटे छोड़ो, 150 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो टोटल मिला के 250 घंटे की LRDI हो जाएगी आपकी, विच इज गुड एनफ टू स्कोर इन कैट गाइस। और 10 दिन के अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा गाइस। 10 दिन में एक बार आप एक सर्टेन लेवल पे आ गए ना, और कॉन्फिडेंस लेवल पे आ गया, देन यू विल स्मैश इट गाइस, बिलीव मी, यू विल स्मैश इट, ठीक है गाइस। तो गाइस तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो इसमें जो मैंने आपको प्लान दिया है, तो मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ गाइस अनअकैडमी पे। एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है 15 आवर फुल LRDI रिवीजन कोर्स। पूरी LRDI ना इस कोर्स में मैं 15 घंटे में रिवाइज करा दूंगा। ऐसे गाइस क्वांट का भी निकाला हुआ है, 30 घंटे में पूरा क्वांट रिवाइज कराने वाला कोर्स कराया, चल रहा है मेरा, पर ये मेरा स्टार्ट होने वाला है गाइस। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप एक काम करो, 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो, छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले लो। 2 महीने के लिए 7000 फीस है, मगर आपको ये 6300 पड़ेगी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, ठीक है। मेरा कोड क्या है गाइस, माय कोड इज प्रवीण त्यागी लाइव। ये कोड यूज करो तो आपको जो है सब्सक्रिप्शन जो है पड़ेगा 6300 का। तो इस केस में क्या होगा, 15 घंटे का जो रिवीजन कोर्स है ना, इसमें आपको पता है क्या कराऊंगा, इसमें मैं सारे कैट पेपर कराऊंगा। ऑल कैट पेपर्स आई विल कवर हियर, ऑल कैट पेपर्स ओनली इन 15 आवर्स, ठीक है गाइस। तो मैं सारे कैट पेपर जो मैंने आपको बताया मैं आपको करा दूंगा। तो ये तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। 15 घंटे में अगर सारे कैट पेपर को हमें करा दे तो बहुत बढ़िया बात है गाइस, है ना। तो अगर आप खुद ना कर पाए इसको, तो आप ये जरूर कर सकते हैं गाइस कि छोटा सब्सक्रिप्शन ले लेना 2 महीने वाला। तो आपको ये कोड लगाना प्रवीण त्यागी लाइव एंड यू विल गेट द डिस्काउंट आल्सो गाइस, ठीक है। तो गाइस आई होप कि मैं आपको कुछ असर डाल पाया हूं आपकी पढ़ाई में और सोच में, और आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे गाइस, ठीक है ना। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और न्यूज है, अनअकैडमी टेस्ट सीरीज करा रहा है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे आप तो आपको ये प्लस वाले टेस्ट मिल जाएंगे सारे जो लिखे हुए हैं प्लस वाले, है ना। और नहीं तो फ्री वाले तो मिल ही जाएंगे आपको, है ना। फ्री वाले तो मिल ही जाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने आपके सामने ये शेड्यूल लेकर आ गया हूं मैं, और 14 से स्टार्ट है। 4 टेस्ट फ्री हैं और 4 प्लस वाले हैं गाइस। तो आप टेस्ट सीरीज का पार्ट भी बन सकते हैं ना। और इसके लिए भी कोड लगाना हो तो वही लगेगा गाइस, प्रवीण त्यागी लाइव गाइस, ठीक है। सो आई होप गाइस नेक्स्ट फोटो विल बी योर्स हु विल स्कोर अ फैंटास्टिक परसेंटाइल। अनअकैडमी टेस्ट सीरीज एज वेल एज आई विल हेल्प यू टू स्कोर, मेक अ गुड स्कोर गाइस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।